मेरा वेट है अभी 110 kg है। ठीक है, मेरा गेम है कि मैं 100+ में खेलूंगा, 90 या 100+ में खेलूंगा। तो मेरा टारगेट कुछ अलग है। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो मैं सो मेरा है कि 120 करके फिर काटूंगा। प्रोटीन, क्रिएटिन, फैट बर्नर जरूरत है या सिर्फ मार्केटिंग? प्राइज मनी होते हैं कहीं ना कहीं इंडिया में अब बढ़ना तो चाहिए। मतलब अच्छे फेडरेशन आगे जो दे रहे हैं, पहले तो नहीं मिलता था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो भी करता है वो देखो शौक के लिए ही करता है और अपना नाम के लिए करता है। पैसे तो जितना लगते हैं उतना तो 30% भी नहीं मिलता। एक गेम खेलने के लिए आप 2 लाख भी लग जाएगा, 3 लाख मिलेगा, कुछ नहीं पैसे मिलेगा। इतना तो फिर कोई इनाम मिलेगा भी नहीं। शुरुआत में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? पैसा, नॉलेज या सपोर्ट? शुरुआत में सबसे मेन था कि पहले हम जब स्टार्टिंग में जिम के गाँव से वहाँ पे ना कुछ इतना बड़ा जिम नहीं था। तो हम स्कूल टाइम से इस जिम जाना शुरू कर देते वैसे अपने से सीढ़ियों को देख के। और उस टाइम में मतलब इतना वो नहीं था कि नॉलेज नहीं है, बस जिम में गए, कुछ भी डंबल उठा लिया, कुछ भी कर लिया, डाइट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वहीं से धीरे धीरे शुरुआत में शौक चढ़ा स्कूल टाइम से। तो उस टाइम क्या आपको सपोर्ट मिला या सपोर्ट तो नहीं, उस टाइम ये लगता था घर पे जो खाना मिल गया खा लिया उससे जिम में। फैट लॉस के लिए कार्डियो बेहतर है या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग बेटर ज़्यादा। वेट ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है। अगर बताना चाहें क्यों? जजिंग सिस्टम में पॉलिटिक्स और ट्रांसपेरेंसी का सच क्या है? थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो वहाँ पे वो चीटिंग हो जाती है। हर गेम होता है, ओलंपिक तक होता है। अच्छा, इस बार 2025 25 में वो अभी भी इसमें चीटिंग हुआ था, एडी चोपड़ा के साथ हो गया था। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सद्दाम रॉक, जिनको लोग सद्दाम रॉक के ही नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली जैसे देश के राजधानी में एज अ जिम ऑनर, एज अ बॉडी बिल्डर सर्वाइव करना कितना आसान रहा है या कितना मुश्किल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं बात करूँगा। इसके अलावा जो यंग एज के बच्चे हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील देख के जिम में ख्वाब लेके आते हैं कि सर्टेन टाइम में हमें ये बॉडी अचीव करनी है, तो क्या यह सच में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट सद्दाम भैया का बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हाँ भैया, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका जिम कहाँ है और पीछे आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सद्दाम है और मैं बाघा का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव बिहार से। और ये जिम जो है दिल्ली में इग्नू मेन रोड साकेत में है, ये साउथ दिल्ली में आता है। काफ़ी अच्छे मतलब पहुँच इलाका में आता है। जस्ट लाइक जब आपने जिम का ख्वाब देखा होगा कि जिम, पहले तो हर इंसान सोचता है कि जिम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, उसके बाद दूसरा उसका ड्रीम आता है कि खुद का जिम भी हो। शुरुआत में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? पैसा, नॉलेज या सपोर्ट? शुरुआत में सबसे मेन था कि पहले हम जब स्टार्टिंग में जिम के गाँव से किए थे, वहाँ पे ना कुछ इतना बड़ा जिम नहीं था। तो हम स्कूल टाइम से इस जिम जाना शुरू कर देते वैसे अपने से सीढ़ियों को देख के। और उस टाइम में मतलब इतना वो नहीं था कि नॉलेज नहीं है, बस जिम में गए, कुछ भी डंबल उठा लिया, कुछ भी कर लिया, डाइट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वहीं से धीरे धीरे शुरुआत में शौक चढ़ा स्कूल टाइम से। तो उस टाइम क्या आपको सपोर्ट मिला या सपोर्ट तो नहीं, उस टाइम ये लगता था घर पे जो खाना मिल गया खा लिया, उससे जिम कर लिया। वो तो बस ऐसे ही था कि मतलब जिम जाओ, घर पे जो मिले वो खाओ। नॉलेज तो कुछ था नहीं उस टाइम। तो उस वक्त कोई खास ऐसा बॉडी बिल्डर या कोई मूवी का स्टार जिसको देख के, क्योंकि कोई ना कोई तो होता ही है। तो सबसे मेन तो अपना वही सलमान खान है। अच्छा, सलमान खान, बिल्कुल सलमान खान हो गया है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप सलमान खान को कहीं ना कहीं देख के शुरू किए थे, और इंडिया में खास करके जो भी 90s किड्स रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सलमान खान प्रभावित किए हैं। तो ऐसा क्या था कि सलमान खान के लिए इतना क्रेज है, या आप सलमान खान को ही इंस्पिरेशन मानते हैं? भाई सबसे पहले तो हम जब मूवी देखते थे तो पहले नंबर तो बॉलीवुड में जो पहला एक्टर जो बॉडी दिखाया तो उसने देखा, और इतने बड़े पर्दे पर देखना तो बहुत बड़ी बात है। तो हम वहाँ से मतलब क्रेज वाला लोगों को सलमान खान अभी भी देखो कितना 60 का हो गया, अभी भी तगड़ा लगता है। तो वो एक अलग आइकॉन है बॉडी बिल्डिंग का, और हम बचपन से उसी को देखते आए हैं तो उसी को मानते हैं, बस उसके बहुत बड़े फैन हैं। बाकी WWE भी देखते तो उस टाइम में जैसे रॉक, बिल्कुल, तो वही सब देख के शौक चढ़ा। तो जो आपके नाम के पीछे सद्दाम रॉक है, अधिकतर लोग इसी नाम से जानते हैं। उस टाइम WWE देखते थे तो वही डाइवाइन रॉक जो है
वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो उस हिसाब से स्कूल टाइम में ही मैंने अपना वो नाम लगा लिया था फेसबुक पे। अच्छा। बहुत बार चेंज करा मैंने, लेकिन जचा नहीं। फिर हाँ, फिर लोगों ने बोला नहीं यार रॉक ही लगाओ, फिर तुम्हारे पे सही लगता है। तो क्या इन फ्यूचर कभी रॉक से मिलना हुआ तो मतलब मुश्किल ही है। मुश्किल है, लेकिन अगर मिलना हुआ तो आप आप क्या मिलना बोलेंगे? होगा तो मिलेंगे जरूर। अब फिर जब आप बॉडी बिल्डिंग में आए, तो बॉडी बिल्डिंग ने आपको मेंटली और इमोशनली कैसे चेंज किया? क्योंकि उसके पहले एक यंग एज का बच्चा होता है, हमेशा लड़ाई नहीं, झगड़े। मैं जब स्टार्टिंग किया था तो मेरा था कि भले थोड़ा लेट लगे, चीज़ को सीखेंगे, लेकिन टाइम देंगे। उसके अलावा कोई शौक पाला नहीं जिम के अलावा। स्टार्टिंग से मतलब जो था जिम में, मतलब जैसे भी सीखे, फिर दिल्ली आए, वहाँ पे अपना बहुत सारे मेरे गुरु बने, उनसे सीखा। फिर थोड़ा टाइम के लिए कोर्स भी किया मैंने इसका। तो जब बाद में चीज़ें समझ में कि वो जो गांव में करते थे यहाँ पे करते बहुत अलग है। जिम में हेल्पर भी लगे, बहुत सारी चीज़ें, फिर अपना स्टार्ट किया। तो जैसे आप बता रहे हैं जिम में हेल्पर भी लगा, फिर अपना स्टार्ट किया, ये इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे हाँ। लिए। बहुत टाइम होगा, दिल्ली में 2000 में 10 से आना जाना शुरू था। अच्छा। फिर गांव में भी जिम चलाया मैंने। गांव में तो सबको पता ही है। मुझे याद है कि उस टाइम मैं चौथी क्लास में था जब मैं आपको फर्स्ट टाइम देखा था। मैं यहाँ पे अपना जिम खोला 2017 में दिल्ली में। फिर वहाँ से छोटे से स्टार्ट किया था, फिर अब चले रहा है। तो कभी नहीं लगा कि जैसे कुछ बड़ा ही सपना पाल लिया हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, छोटी मोटी नौकरी टाइप? हाँ, बहुत घर वाले ने बहुत बार बोला कि यार ये क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ और कर लो। अब मेरा दिमाग में यही एक ही चीज़ था कि अब करना तो ही करना है। प्रेशर तो घर वाले भी दिए, बहुत सारे लोगों ने दिया कि यार इसमें क्या ही कर रहे हो। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो सही है, सब ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है जिम कल्चर और सोशल मीडिया रियलिटी के ऊपर, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जिम, आप जिस गली में जाए वहाँ एक जिम खुल जा रहा है। और सोशल मीडिया पे हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना हुआ है आज के टाइम में। कहीं ना कहीं फिटनेस ने लोगों को प्रभावित किया है। इसी से जुड़ा सवाल है, आज का जिम कल्चर, लोग सही रीजन से जिम आ रहे हैं या सिर्फ ट्रेंड में? आपको क्या लगता है? दो तरह के लोग हैं। देखो, जैसे दिल्ली के अंदर मैं देखता हूँ, दिल्ली के अंदर मतलब एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 8 लोग जिम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और गांव का माहौल क्या है, गांव में लोग फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस खाना पीना सोना। मतलब जिम के लेके बिल्कुल वहाँ पे इतने लोग नहीं, अब नए नए दौर में मतलब कर रहे लोग। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं देखा हूँ कि मेरे जिम में अगर एक घर में 10 लोग हैं तो 6 से 7 लोग जिम आते ही आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिटनेस को लेकर दिल्ली में बहुत ज्यादा ही लोग अवेयर जागरूक है, है, जागरूक है। बहुत जागरूक। इंस्टाग्राम फिटनेस यूथ के लिए मोटिवेशन ज्यादा है या कंफ्यूजन? आपको क्या लगता है? दोनों ही है। देखो, उसमें बहुत सारे आजकल वही चल रहा है, रील ही देख के लोग आ रहे हैं। अब बहुत से जिम में जैसे लड़के आते हैं तो सबकी तो बॉडी होती नहीं है, ज्यादातर रील के लिए आते हैं। रील बनाना है मुझे, वो करना है, फेमस होना है, ये सब। और कुछ एक स्पेसिफिक ऐसा बॉडी बनवा दो आप। हाँ, ऐसा भी सुनने को मिलता है क्या? बॉडी बहुत ज्यादा, इसमें टाइम लगता है बॉडी बनाने में, एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो जैसे आपके जिम में जब बिगनर्स आते होंगे तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके नज़र में? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जिम करते हुए लगभग 15 साल से ज्यादा हो गए, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। पहले मतलब मैं जिम में खुद ही रहता हूँ, प्रॉपर गाइड करता हूँ। ठीक है, और मैं अपने जो इतने भी लड़के आते हैं, उनको जो बिगिनर है उनके लिए सबसे ज्यादा उन पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको डंबल पकड़ना नहीं आता। ठीक है, उनको फिर सही से फॉर्म नहीं आता उनको, हमें तो अपने हिसाब से तरीके से पूरा बताता हूँ। उसके बाद जो भी बेसिक डाइट है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन उनको फिर वो हिसाब से चलते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जस्ट लाइक जब नए बिगनर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो लिफ्टिंग भी उनको? नहीं, मैं जैसे मेरे जिम में तो खैर नहीं करते, जो करते हैं हम उसको बोल देते हैं। और मैं खुद, क्योंकि मैं ट्रेनर रखा नहीं हूँ, मैं ही खोलता हूँ, मैं ही बंद करता हूँ। अच्छा। तो मैं प्रॉपर ही रहता हूँ इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वहाँ पे नहीं करते रहते। और जिम में तो करते ही लिफ्टिंग करते हैं, फिर ज्यादा शो ऑफ करते हैं, तो वो खड़े लगे चीजें। जैसे आपने बताया कि जो बिगनर्स होते हैं उन पे आप खुद ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम में कुछ ऐसे सच्चाई हैं जिन पे लोग अपने आप को बचाते हैं बताने से, जैसे जो जिम ऑनर्स हैं, या कहीं ना कहीं जो जिम में बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो भी कुछ चीजों को छुपाते हैं। उसमें होते हैं बहुत सारे लड़के, जैसे कि जिनको हम बताते हैं वो चीजें पूछे करते हैं। कुछ जैसे आपने बोला ईगो लिफ्टिंग वाले, वो भले वो उनको सही फॉर्म में अपना खुद से ही करेंगे, तो फिर उस टाइम हम वहाँ पे कुछ बोलते नहीं, हमने खुद से कर रहा भाई, कर ले, उसकी मर्जी है। एक इसमें जो सबसे सेंसिटिव सवाल निकल के आता है
स्टेरॉइड्स का सच क्या है और कौन सबसे ज्यादा रिस्क में होता है? देखो वो स्टेरॉइड तो एक अलग ही मतलब प्लेटफॉर्म है। जिम में अगर कोई आ रहा है, अगर अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है जिसको अच्छे लेवल पे करनी है, तो उसके लिए ही जाए उसमें। ठीक है, अगर शौक के लिए अगर लगा रहे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। और वो भी अच्छे कोच के पास अच्छे गाइड के साथ करे तो, क्योंकि स्टेरॉइड मतलब ऐसा नॉर्मल जिम कर रहे हो तो लेना बेकार है। अच्छा खाना खाए घर का, और हाँ प्रोटीन वगैरह क्रिएटिन वगैरह ये सब चल सकता है, लेकिन उसका अलग ही प्रोसेस है। वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन आजकल शौक पाल लिए लोग की जल्दी बनानी शॉर्टकट, तो फिर वो बहुत रिस्क भी होता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रो एथलीट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता होता है कि कब चलाना है कब नहीं चलाना है। उसका बताता रहा, उसका प्लेटफॉर्म ही अलग है। उसको अगर बॉडी बिल्डिंग करा, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसको कितना वेट में खेलना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस वर्ल्ड खेलनी है, मेंस क्लासिक खेलनी है, फिर उस हिसाब से वो चीज़ें शुरू होती है। और भी अच्छे ट्रेनर के पास, अच्छे कोच के पास जाओ तो ही सही है, क्योंकि एनाबॉलिक जो है वो एक अलग प्रोसेस है। आजकल क्या है कि जैसे जिम में जब मैं ही हूँ, मैं मान लीजिए में हूँ, तो मैं भी अगर करूँगा तो मैं अच्छे जो मतलब इस लाइन में अच्छा कोच है उससे मैं पास करूँगा, भले ही कुछ क्योंकि पैसे रिस्क ज्यादा है। लगे। हाँ रिस्क है, क्योंकि शरीर से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चे जिम में आते हैं, जैसे 2 साल 4 साल हो जाता है जिनको, लेकिन वो एक दिमाग में स्पेसिफिक बॉडी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए वो आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा हाँ तो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो क्या उनके टेस्टोस्टेरोन पे भी इफेक्ट पड़ता है, होगा? बढ़ता है, क्यों नहीं, हार्मोन डिसबैलेंस होता ही है। जैसे वो लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, फिर किडनी पे भी आता है, फिर तो आपका लीवर पे भी असर पड़ता है, जीपीटी वगैरह हाई होता है, उसमें बहुत से डिसिप्लिन भी है। उसको लेने के बाद फिर आपको डाइटिंग रखना पड़ेगा, बाहर के नहीं खाने पड़ेंगे। तो मेन चीज वो उसके लिए बना है, अगर जो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल कर रहा तो वो ही ले, ऐसा फिर शौक के लिए मत ले, फिर बेकार है फिर। जैसे कोई व्यूअर्स देख रहा हो जिसको जिम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं हो, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जिम कल्चर में स्टेरॉइड्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर होता है? क्या आप लोग प्रेशर भी करते हैं क्या लोगों नहीं पे? नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं रहता है। पहले नंबर जो बिगिनर है उसके स्टार्टिंग में 2-3 महीना जो भी कोच उसका घर का खाना खाए। अब जैसे कि गांव में क्या होता है, पैसा कमाने के लिए 2,000 के बिगिनर देते हैं, 1,500 के बिगिनर देते हैं कि भाई तू ले ले खा बन जाएगा। वो सब बेकार चीज़ है, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेट पे लीवर वूवर पे लगता है। तो घर का खाना खाएं और अच्छा सा अपना वो जिम करें बस। मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल डाइट से ही पहले नेचुरल डाइट जितना अच्छा करोगे वो लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वो आपके बॉडी को बॉडी की ग्रोथ में काम आएगा। क्योंकि शॉर्टकट करोगे जब तक वो चल रहा है ठीक है, स्टार्टिंग में असर दिखाएगा, फिर बाद में फिर आप उसके ऊपर ही निर्भर हो जाओगे, फिर आगे और दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। प्रोटीन क्रिएटिन फैट बर्नर जरूरत है या सिर्फ मार्केटिंग? देखो प्रोटीन तो सही चीज़ है, क्रिएटिन भी सही चीज़ है। फैट बर्नर मैं अपने जिम में किसी को सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या है, कैफीन बहुत हाई होता है, बहुत सारे लोगों का असर खाते हैं उनको फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है वो। क्रिएटिन तो सही चीज़ है, सेफ है। प्रोटीन तो देखो आजकल खाने में तो है नहीं, अगर अच्छा रिकवरी, कोई बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो प्रोटीन इसलिए लेते हैं कि रिकवरी हो जाए मसल का। तो ये तो नीड है, वैसे प्रोटीन क्रिएटिन नीड है। फैट बर्नर का तो मैं गलत मानूंगा। जो फैट बर्नर है उसकी जगह पे कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा कार्डियो करेंगे कार्डियो वो ज्यादा डाइट, बेटर है। हम डाइट देते हैं ना बना के, जैसे जिसका वेट कम करना है उसमें कितना कार्ब्स रखना है, कितना कैलोरी रखना है, उस हिसाब से फिर जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। क्या नॉर्मल घर के खाने से सस्टेनेबल बॉडी बन सकती है? अभी कुछ देर पहले आपने बताया ही, लेकिन अगर नहीं तो जेनेटिक पे भी असर पड़ता है। बहुत सारे आपने देखा होगा गाँव में लोग जिम में नहीं आते, उनकी मसल Body- बहुत बड़े होते हैं, घर के दाल चावल खा के भी वो अच्छे दिखते हैं वो। तो वो चीज़ नॉर्मल से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सेगमेंट हमारा है फैट लॉस एंड फिटनेस मिथ के ऊपर। जैसे बहुत लोगों के मन में कुछ ना कुछ वो अपना प्रेडिक्शन बना के रखते हैं कि जिम से रिलेटेड चीजों के ऊपर 90 दिन में बॉडी बन जाएगी, सच है या स्कैम? नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो बस रील पे व्यू पाने के लिए वो चैलेंज करते हैं। ये 90 दिन तो काफी दिन होता है, अगर उसमें फैट लॉस तो काफी हो सकता है। लगभग 12 वीक्स के आसपास होते हैं। हाँ लेकिन वो बहुत
स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ेगा। और अगर फैट लॉस कर रहे हैं अगर तो बिल्कुल उसके हिसाब चलना पड़ेगा। जो गेनिंग कर रहा है उसका फिर गेनिंग का अलग डाइट चलेगा। कि उसको बल्क होना है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। लेकिन कुछ जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि मैगी खा के भी बॉडी बन सकती है, तो इसके बारे में वो आप तो क्या व्यू सोचते हैं? कमाने के लिए सब उस टाइम वो चोचलेबाजी थे कि मैगी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी जिन्होंने बनाया तो वो तो गायब ही हो गए ना। मैगी क्या, मैगी से बॉडी बनती है। कहीं ना कहीं वो एक व्यू के मैगी लिए। से भी बहुत सारे सत्तू की बताते हैं। हाँ, सत्तू पी लो। सत्तू चीज़ सही है लेकिन बॉडी बिल्डिंग में उसका कोई खास रोल नहीं है। फैट लॉस के लिए कार्डियो बेहतर है या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग बेटर ज़्यादा। वेट ट्रेनिंग ज्यादा वेट बेहतर ट्रेनिंग है। ज़्यादा बेटर। अगर बताना चाहें क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्डियो से क्या होता है, अगर सिर्फ हम कार्डियो करेंगे वेट तो कम होगा लेकिन मसल अच्छे नहीं दिखेंगे। ठीक है। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है कि ओवरऑल जो बॉडी में फैट होता है वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, मसल भी अच्छे निकल के आते हैं। जब लोग वेट लॉस करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेच मार्क्स टाइप के कुछ दिखने लग जाते हैं, तो वो जैसे वो सिर्फ कार्डियो कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो फिर वो बॉडी बहुत जल्दी पतली हो जाती है उनकी। और मसल जैसे उसके हिसाब से बोल रहा हूँ ना, बहुत जैसे हम बहुत सारी चीज़ें चलती है जैसे कि अच्छा प्रोटीन, अच्छा खाना। ठीक है। और ये जो स्ट्रेच मार्क तो जिम में आएगा ही आएगा। क्योंकि मसल क्या है ना, मसल एकदम से बड़ा होगा तो भी फटेगा। और ज़्यादा जब फटता है जब मसल एकदम से छोटा होता है वो तो स्किन में आते तो हैं। कहीं ना कहीं उसका निशान रहेगा। आएगा सब, ये तो आएगा क्योंकि मसल है ना, वो चीज़ छोड़ती है फिर आती है सिमटती है, तो वो आएगा ही आएगा। आपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेला है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, फिर आपके बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आना चाहूंगा कि आपने कब खेला था। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाने का डिसीजन आपने क्यों लिया? पहला नंबर तो ये जो लाइन है बॉडी बिल्डिंग का चाहे जिम का, ये शौक वाला गेम है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग जो मैंने खेला था, मेरे को था कि भाई मुझे खेलना है, कुछ करना है, अपने गांव के लिए करना है, मुझे नाम करना है। लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, पैसे बहुत लगते हैं, टाइम, फिर अपना काम भी देखना है, सोना भी है, जिम भी करना है, जिम भी चलाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता था उस टाइम। अभी मैं दोबारा भी तैयारी कर रहा हूँ, अभी बल्क में हूँ। शायद 2026 में भी अच्छे लेवल पे खेलूंगा मैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक साथ मैनेज कर पाना, जिम भी बहुत अपना मुश्किल भी है, बहुत बाहर से मुश्किल आकर रहना है, सुबह जिम करना है, चलाना है, बहुत टॉप। और कहीं ना कहीं इसमें जो प्राइज मनी होते हैं कहीं ना कहीं इंडिया में अब बढ़ना चाहिए। तो इस कुछ मतलब अच्छे फेडरेशन आगे जो दे रहे हैं, पहले तो नहीं मिलता था। हाँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो भी करता है वो देखो शौक के लिए ही करता है और अपना नाम के लिए करता है। पैसे तो जितना लगते हैं उतना तो 30% भी नहीं मिलता। बिल्कुल। क्योंकि एक गेम खेलने के लिए आप जरूरत नहीं है कि 2 लाख भी लग जाएगा, 3 लाख भी लग जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। इतना तो फिर कोई इनाम मिलेगा भी नहीं। कंपटीशन प्रिपरेशन जब आप लोग करते हैं तो क्या बॉडी के साथ साथ माइंड पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बहुत क्या? ज़्यादा। एक देखो, अगर बॉडी बिल्डिंग आदमी कर रहा है अगर अच्छे लेवल, उसमें पहले तो देखो उसमें गेन करता है। ठीक है। फिर प्रेप करेगा। प्रेप टाइम में क्या होता है कि उस टाइम उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, उसमें इरिटेट हो जाता है, काफ्स बंद होते हैं, तो बहुत सारी चिड़चिड़ापन होता है। फिर जिम के टाइम में तो बंदा बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है क्योंकि वो वर्कआउट भी क्या ना, काफ्स बंद है, जब काफ्स बंद होता है तो फिर दिमाग है ना मतलब अजीब सा आता है कि भाई गुस्से आ रहा है एनर्जी हमेशा। नहीं मिलता है। हाँ, गुस्से आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर नींद भी नहीं आता ढंग से। बॉडी बिल्डिंग वही लोग कर पाएंगे जो मेंटली उतने स्ट्रांग हाँ, होंगे। बहुत जरूरी, बहुत बहुत strong। स्टेज बॉडी और ऑफ सीजन बॉडी में आप क्या अंतर मानते हैं? अब मैं बताता हूँ, जैसे मैं अभी क्या है, मैं बहुत टाइम से ब्रेक ले लिया हूँ। ठीक है। पहले नंबर तो ये बॉडी बिल्डिंग जैसे गांव में जैसे मैं पोस्ट वगैरह डालता हूँ बिल्कुल। तो सब लोग बोलते हैं यार तू पेट कम कर ले कर ले। देखो, कोई भी बॉडी बिल्डर होगा ना वो एनी टाइम प्रेप पे नहीं होगा, उसे कभी एप्स पूरे साल नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। हाँ। कि उसे देखो मसल भी गेन करना है तो उसको भाई कम से कम भी 4000 कैलोरी 3000 कैलोरी डेली लेना है कम से कम। उसको दिन में 5 से 6 मील खाना है, तो उस टाइम कैसे वो प्रेप रहेगा, तो पेट तो आगे जाएगा। फिर जब मैं डालता हूँ, अब इसमें गेनिंग को मैं मतलब बहुत टाइम से मैंने ब्रेक लिया है, 2022 के बाद लिया। अभी डालता हूँ तो लोग कहते हैं यार इतना टाइम से जिम कर रहे हो, तुम्हारे पेट पे अभी ट्रेंड्स वाली बात करते हैं। तो उनको नॉलेज नहीं है ना कि भाई इसको बॉडी बिल्डिंग करना है। तो ये चीजें मैं अभी जिस बल्क में इस टाइम 4 से 5 मील चल रहा है दिन का। ठीक है। उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा मतलब खाना पड़ता है, तो उस हिसाब से ना ब्लोटिंग बनता है पेट में, गेन कर रहे तो वो चीज़ में डालता पोस्ट तो दुनिया भर कमेंट आते हैं कि भाई
इतने टाइम जिम कर रहे हो, आपका एप्स नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने कहा भाई आप उसको क्या समझा है कमेंट में। अब फिर जब प्रेप करेंगे, अब इनको पता जब है नहीं, जब हम कंपटीशन खेलेंगे तो फिर पता लग जाएगा उनको। जैसे आपने अभी बताया कि जब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ऑफ सीजन में 3000-4000 कैलोरीज लेते हैं। कम से कम इतना करते हैं, बाकी जो बहुत प्रोफेशनल है वो 5-5 हज़ार के लेते हैं। तो वैसे अगर कोई गेन करना चाह रहा हो तो उसको कितना लेना चाहिए? जस्ट लाइक आप मान के चलिए मेरे लेकिन जैसा ना देखो, एक 19-20 जैसे साल मेरा का। वेट है अभी 110 kg है, ठीक है। मेरा गेम है कि मैं 100 प्लस में खेलूंगा, 90 या 100 प्लस में खेलूंगा, तो मेरा टारगेट कुछ अलग है। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो मैं मेरा 120 करके फिर काटूंगा। अब बिगिनर के लिए है तो उसकी बॉडी के हिसाब से, कितना हाइट है अभी, कितना, उस हिसाब से उसका क्या मतलब कैसे है, वो सबका अपना अपना तरीका है बॉडी बनाने का। कोई बोलता है भाई मुझे लीन रहना है, मुझे इतने चाहिए, मेरे को ज्यादा मसल नहीं गेन करना है, तो सबके हिसाब से, एक हिसाब से किसी को नहीं हो सकता। तो आप अपने आप में ज्यादा खुश कब महसूस करते हैं, ऑफ सीजन में या जब आप हमें तो स्टेज पे? दोनों बराबर लगता है। मतलब मेंटली कहाँ ज्यादा आदमी ज्यादा कम मेंटली सोचता ज्यादा है? दिक्कत जब होता है, जब प्रेप होता है लास्ट, जैसे 5-10 दिन कंपटीशन होता है, जब नमक वानी, पानी। हाँ उस टाइम तो सबको बुरा लगता है। उस टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। डिहाइड्रेशन और फैट लॉस कितना डेंजरस हो सकता है? एक्सट्रीम डाइट, डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना ये और पानी तो फैट दबा के लॉस। पीना पड़ेगा। तो देखो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बॉडी बिल्डर हो उसको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा दिन का, डेली। फिर दिक्कतें तो बहुत सारी आती है फिर उसमें। जजिंग सिस्टम में पॉलिटिक्स और ट्रांसपेरेंसी का सच क्या है? जैसे देखने में मिलता है कुछ, जैसे रील्स वायरल होते हैं हाँ कि बहुत, ये जैसे जीत बहुत, सकता था लेकिन किसी और को जिस जिता तरह दिया। जिम है उस तरह से ना फेडरेशन भी बना पड़ा है कि अपना बॉडी बिल्डिंग का, हम्म, कि मुझे बहुत सारे फेडरेशन है, तो उसमें क्या होता है चीटिंग जब होता है, जैसे कि उन्हीं जज के कुछ स्टूडेंट होते हैं, जान पहचान होते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो वहाँ पे वो चीटिंग हो जाती है। हर गेम होता है, ओलंपिक तक होता है। अच्छा। इस बार 2000 ये जो 25। 25 में वो अभी भी इसमें चीटिंग हुआ था, एडी चोपन के साथ हो गया था। ये तो हो चलता रहता है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप कहीं ना कहीं सिमिट्री देखते हैं। अब उस बेस पे आप किसी जज को नहीं जज कर सकते हैं कि उसने कैसे बोल दिया। अब देखो, अब हम कुछ कह नहीं सकते ना, मान लो जिस फेडरेशन में खेल रहे हैं, अब जज ही बोल दे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो हो जाता, चीटिंग होता है, हर गेम में होता है, मतलब हर शेरू क्लासिक हो गया चाहे छोटे लेवल पे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। आने वाले समय में चाहेंगे कि इंडिया में जैसे गवर्नमेंट भी बॉडी बिल्डिंग को एक स्पोर्ट्स के रूप में देखे, इसको भी जस्ट लाइक कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स टाइप चीजों में डाल सकती है क्या? ये तो या ये नहीं मुश्किल है? नहीं कर सकते, क्योंकि ये गेम ही अलग है कुछ। एनाबॉलिक्स हाँ, चीजों की ये वजह से। इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में फिर एक फेडरेशन है जो उससे कुछ हो जाता है कल्याण, मतलब बॉडी बिल्डर से, IBBF है, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। उसमें खेलने पे लोगों को जॉब मिल जाता है, रेलवे में या सरकारी में, मतलब इंडियन एयरफोर्स में मिल जाता है, CRP में मिल जाता है। वो है जो उस फेडरेशन का। सुमित जादव करके कोई है? हाँ, सुनील यादव है, नितिन चंदेला है, बहुत सारे जो वो सिर्फ IBBF ही खेलते हैं। तो उन लोग को जॉब है, रेलवे में भी है, बहुत से लोग एयरफोर्स में भी है, तो गवर्नमेंट कोटा होता है उनका। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी होता है, लेकिन उसमें भी चीटिंग होने लगा है ना। से क्या होता है कि बहुत सारे बंदे खेलते हैं उसमें, फिर कंपटीशन टाइम में फिर वो चीटिंग हो जाता है, एनाबॉलिक वाले भी चले जाते हैं। है 2-3 फेडरेशन, मसल मेनिया। हाँ, मसलमेनिया था एक और, कौन, जी सलाल करके उनका हाँ, भी जिस फेडरेशन सैलल है। जी का एक आया। इन उनमें था, तो उनमें भी देखा था मैंने कि उसमें भी चीटिंग वोटिंग हो गया था, कि एनाबॉलिक वाले भी घुसा के बोले कि वो है, मतलब नेचुरल में है। मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबल है, लेकिन इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने ये की जरूरत नेचुरल बॉडी बिल्डर जो है वो बिल्कुल आपको अलग ही दिखेगा। है। एनाबॉलिक वाला बॉडी बिल्डर साहब है वो बहुत छोटा दिखेगा। बिल्कुल लीन दिखेगा। हाँ, उसकी मसल मास बिल्कुल कम दिखेगी। कंपटीशन के बाद पोस्ट शो डिप्रेशन और हेल्थ क्रैश कितना रियल है? जस्ट लाइक कंपटीशन खत्म हो जाता है तो कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ स्टेज पे जो अपना एक सोच लेके जाते हैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाते मुझे हैं। तो नहीं लगता कोई बॉडी बिल्डर ज्यादा डिप्रेशन रहता होगा। हाँ। कि कंपटीशन खेलने के बाद में उसको और ज्यादा जुनून मिलता है कि नहीं, इससे बेटर करूँगा। तो क्योंकि डिप्रेशन में नहीं जाता है। वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हाँ। कि इससे बेटर करके आऊँगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है वहाँ। तो क्या उससे कुछ हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है क्या अचानक से? नहीं, हेल्थ में तो प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो देखो,
अगर अच्छा बॉडी बिल्डर खेल रहा है तो बहुत सारे गाइडेंस के साथ होता है कि उसके बाद कंपटीशन खत्म हो गया तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है। बहुत सारे लोग मीठा उठा खाने लगते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है। तो वो अचानक से नहीं हाँ, करना है। अचानक से कुछ नहीं खाना है। क्रेविंग होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा, लोग फिर बोलते हैं चलो हो गया मेरा सो अब थोड़ा दिन खा लेते हैं फ्री हो जाएगा। वो डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है इसमें। जितना हम लोग कैमरे के सामने देखते हैं उतना कैमरे के पीछे मेहनत भी लगता है, बहुत उससे ज्यादा ज़्यादा मेहनत लगता है। रिस्क भी बहुत है बॉडी बिल्डर के लिए। अब इसके बाद हम आएंगे जिम बिजनेस और आप एज ऑनर रियलिटीज के ऊपर। जिम खोलना सच में आज के टाइम में कितना फायदेमंद है? आज के डेट में जिम खोलना बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि पहले के टाइम में जब हमने स्टार्ट किया था जिम में, ना ढंग से लाइट था, ना ढंग से वॉश वाटर मतलब पेंट वेंट सही से नहीं थे। आज के डेट में जितना जिम में पैसा लगाओगे मशीन में उतने ही आपको इंटीरियर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग फिर मार्केटिंग हो गया आपका, तो ही जिम चलेगा। और कंपटीशन बहुत टॉप का है। पहले गांव में एक जिम हो गया तो हो गया, अभी यहाँ पे मतलब इस रोड पे ही 10 जिम है अगल बगल में बिल्कुल। तो कंपटीशन बहुत टॉप का है और पैसे भी लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें भी ढीला पड़ गया तो फिर वो वहाँ से भी गया कि यार नहीं, बिजनेस तो बहुत बड़ा होगा इस टाइम में। जिम ओनर होने के ग्लैमरस साइड ज्यादा है या स्ट्रगल ज्यादा है? स्ट्रगल ज़्यादा है, अच्छा। ऐसा कुछ जिम में के लिए बड़ा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे क्या स्ट्रगल्स देखने को मिलते होंगे? वहीं सुबह उठ के आना जिम। सुबह भाई ठंडी कितनी है, सुबह उठो 5 बजे, फिर रेडी हो, आओ जिम खोलो, फिर सबको वर्कआउट कराओ, खुद करो, फिर डाइट बनाओ, फिर 2 घंटे दिन में सो। अगर दिन में नहीं सोया आदमी तो फिर रात को फिर शाम में वर्कआउट करने में या बैठने मन नहीं करा उसको। तो बहुत बड़ी चुनौती है वो जिम वालों के लिए। अभी आपने बोला कि जिम में 2 टाइम जिम करना है, तो ये क्या हर किसी के लिए लागू होता है जो ऑफ सीजन पे है या जो कटिंग पे है? नहीं, जैसे भाई 2 टाइम नहीं, 1 घंटे वर्कआउट करना है, ठीक है। वो तो जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसका अलग साइकिल चलता है, उसका अलग ट्रेनिंग चलता है, कितना वो करना है वो अलग चीज है। बिगिनर के लिए तो 1 घंटा बहुत है, 50 मिनट बहुत है। जब आप उस लेवल पे होते हैं तो आपको पता होता है कि कब आपके बॉडी मैं 2 टाइम इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बार डबल मसल नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार जैसे बड़ा मसल सुबह कर लिया, छोटा मसल शाम में कर लिया, मतलब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। अब एक टाइम में 2 घंटा करूंगा फिर तो पूरा एनर्जी के साथ वर्कआउट नहीं हो पाएगा। इसके बाद भैया हम बात करना चाहेंगे इंजरी, एज और लॉन्ग टर्म हेल्थ पे। गलत ट्रेनिंग से कौन सी इंजरी सबसे कॉमन होती है? गलत ट्रेनिंग से जो इंजरी बहुत से, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, ईगो लिफ्टिंग करते हैं उसमें लोअर बैक हो गया, बेंच मारते लोग, चेस्ट में आता है, शोल्डर में आता है। तो सबसे ज्यादा आजकल चल रहा वो डेडलिफ्ट का क्रेज। दिखाना है कि मैं कितना उठा सबसे सकता ज्यादा हूँ। ये चल रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज है वो, उसका नाम ही डेडलिफ्ट है। डेडलिफ्ट। हाँ, वो बहुत दिक्कत उसमें। एक बार अगर लोअर बैक में दिक्कत हो गई, कमर में, तो फिर वो बंदा बहुत मुश्किल से उठता है। बहुत सारे मेरे जिम में तो खैर नहीं, मेरे दोस्तों को बहुत सारा हुआ है जिनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म हुई के लिए हो उन्होंने, चुका है। लंबा हुआ है, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली है, फिर उन्होंने सर्जरी करवाई है, तब जाके वो चीज़ें करें। 35-40 के एज में या 50 के एज में कोई फिटनेस को अच्छा रखना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, तो सेफ तरीके से तो कैसे कर आज के सकता है? भाग दौड़ में हम्म एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हम्म अगर आप बाहर हो तो जिम जाओ, हम्म गाँव में है तो वॉक करो, बहुत सारी चीज़ें, वर्कआउट सबको करना है। फिर मैंने खान पान पे देख रहे बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन चीज़ ही डाइट है। हाँ, डाइट अगर सही नहीं है तो फिर सब चीज़ खराब है। अभी मैं घर जाता हूँ गाँव में, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर बेसिक वो खाते हैं, बकरे का मीट, चर्बी वाला, हाँ चावल, इस पे जीते बस। बिल्कुल। हाँ, लगता है कि इससे पावर आ गया। हाँ, लेकिन 30-35-40 साल में पूरा पेट बाहर और फिर चीज़ छोटा होता है। तो खान पान बहुत जरूरी और है। कहीं ना कहीं स्पाइन में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो बहुत जाते दिक्कत होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में। हैं। मेंटल हेल्थ, डिसिप्लिन और यूथ के ऊपर ये मेरा क्वेश्चन है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में लॉन्ग टर्म में कौन जीतता है, आपको क्या लगता है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चलेंगे तो सही रहेगा। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, डिसिप्लिन ये कि तरीके से चीज़ें करो, कोई चीज़ करो तो तरीके से करो, धीरे धीरे करो, ठीक है। तो क्योंकि आपको देखो इतने कि आपको 1 महीना तक जिम करना चाहिए, 1 साल तक करना है, आपको लंबा करना है, लॉन्ग। देखो फिटनेस तो जितना आप करोगे उतने आप अच्छे दिखोगे, जवान दिखोगे, तो हर चीज़ डिसिप्लिन चलो। कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है वो आपको हाँ। गोल क्लियर दिखाता है। मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए आपको एक पुश दे देगा। आज के यूथ के लिए फिटनेस के नाम पर सबसे बड़ा डेंजर क्या है? वही एनाबॉलिक। एनाबॉलिक।
जिम बिगनर्स के लिए वन गोल्डन रूल अगर कुछ बताना चाहें, कोई जिम शुरू कर रहा है उसके लिए। बिगिनर के लिए भाई सबसे मेन चीज़ है, जिस जिम में जाए अच्छे पर जिम ज्वाइन करें, अच्छा कोच के पास जाए, वो जो बताए वही करें हम्म, और गाइड के साथ करें, और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ ना रखे, खाना खाए और स्टार्टिंग करें धीरे धीरे से, जिम को ले शॉर्टकट ना हो। हाँ, जिम को लेके कोई एक ऐसा मिथ जो लोगों के मन में रहता है जो जिम नहीं आते हैं। मीट आजकल तो बहुत क्रेज है, जिम में तो आ ही नहीं, अब ना करने का कोई अपने अपने बहाने हैं। जैसे आज के जो युवा हैं उनके लिए कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें जिसको उनको फॉलो करना चाहिए। हर फील्ड का दो अलग अलग चीज़ है। मैं अगर इस चीज़ से हूँ, जिम के लाइन से हूँ, हम्म, तो मैं कहूँगा भैया फिटनेस बहुत जरूरी है, हम्म, फिटनेस करें, खान पान पर ध्यान दें। क्या आज के टाइम में आप अपने लाइफ से खुश हैं या हाँ, कुछ? अब मैं तो बहुत खुश हूँ, जो मैंने शुरुआत जिस चीज़ को पकड़ा उसी को लेकर चल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस लाइन से। तो क्या शुरू में कुछ आपके गांव में क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया था? बहुत यार, जैसे जिम जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको खाने का नहीं है, पतला है। मैं पहले बहुत पतला था, मैं मतलब मेरा 55 किलो वेट होगा, जिम करेगा, टीवी पकड़ लेगा, हम्म, फिर जब आप सप्लीमेंट खाओ तो लोग बोलते थे कि डब्बा खा रहा है। हम्म, तो दिक्कतें तो कभी भी होती है, अभी भी गाँव के लोग अगर आपको बुराई कहीं ना कहीं करते ही करते हैं, बहुत दिक्कतें आती है, जैसे कि फिर घर वाले बोले कि जिम छोड़ो, हम्म। काम करो। शादी के लिए भी प्रेशर आया कभी? शादी के लिए तो आ ही रहे हैं, करेंगे जल्दी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा। अ, आप बगहा से आते हैं जो पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है, वहां के लिए कुछ करना चाहेंगे या बस अपने आप को दिल्ली में सेटल करके रख लेंगे? नहीं नहीं, मैं जल्दी, अभी तो मेरा 2026 में तो मैं मिस्टर इंडिया गेम खेलूंगा बहुत जल्द, हम्म, मतलब 2-3 महीने बाद मैं स्टेज पाऊंगा, और बगहा में एक बहुत बड़ा जिम खोलूंगा मैं। कहीं ना कहीं उसको रिटर्न करेंगे ना हाँ, आप? मैं बगहा से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में से किया हूँ, हम्म। तो आने वाले टाइम में तो मैं बहुत अच्छा खोलूंगा, मतलब अच्छे लेवल पे खोलूंगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे सद्दाम रॉक, जो बगहा पश्चिमी चंपारण से निकलकर दिल्ली जैसे एक कैपिटल में अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश किए हैं, इस जर्नी को हम लोगों ने जाना। तो आज के हमारे गेस्ट सद्दाम रॉक का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा हम जरूर मिलेंगे। आज फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने का, इसलिए मेरा थोड़ा सा। पहला पॉडकास्ट था। अच्छा, आपका भी पहला पॉडकास्ट था, तो थोड़ा सा अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप लोग उसको साइड करके जो इसमें से पॉजिटिव ले सकते हैं उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। जय हिंद।